हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, कल मैंने आपको बताया था जनसंख्या के बारे में। सॉरी, क्या बताया था कल? हाँ, आय वगैरह बताया था। खर्च और बचत इस तरह था ना वो। हाँ, तो उम्मीद है आपने वो सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चल रही है। आपको हर टॉपिक में एक नई बात बताई जाएगी और जब आप उन सभी को कलेक्ट कर लोगे तब आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे मैं पीछे का रिकैप करा देता हूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। गोल्डन चार्ट, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, भिन्न को परसेंट में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदलना और अंदाजा लगाना कि ये इतना, इसका एक तिहाई है तो 100% मतलब 3 गुना कितना होगा। और आय व्यय वाला, जैसे आमदनी जो होती है वो खर्च और बचत का दोनों का सम होती है। इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेंस एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन। और इसके बाद अब हम चुनाव कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे ज्यादातर वो अमेरिका के सिस्टम पर आधारित होंगे। मतलब एक तरह केवल यहाँ पर दो ही पार्टी लड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि घोच पोच हो गया जैसे हमारा गांव है। इसमें पिछली बार मतलब कुल मिला के दो गांव की 1300 के समथिंग वोट है, 1400 हो गई। तो 12 कैंडिडेट खड़े थे 1400 से। अब अंदाजा लगा सकते हो 300 या 400 वोट पे जीत हो जाती है यहाँ पे। तो वो घोच पोच वाला हिसाब नहीं रहेगा यहाँ पे केवल दो ही पार्टी रहेगी, ठीक है ना। और वोटिंग होगी दोनों को, खूब पैसे दिए जाएंगे, धांधलेबाजी खूब होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ वोट हमारी गलत जगह पर पड़ जाती है। जैसे ये बैलेट पेपर होता है तो हमारा वोट से कहते हैं कि हाँ अंगूठा लगाना है तुझे, और दूसरी पार्टी का भी चला जाता है कि तुझे अंगूठा नहीं चलने पे लगाना। एक कहता है तीसरे नंबर पे, दूसरा कहता है चौथे नंबर पे। और वो ले लेता है बंदा दोनों से 5000 रुपए। इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इन बातों की। अब वो क्या करता है, 5000 तो ले लिए 3 नंबर वाले से, 5 ही ले लिए 4 नंबर वाले से, और ठाके ना तो यहाँ लगाता ना यहाँ लगाता, वो लगा देता है बीच में। कितना इंटेलिजेंट आदमी है। दोनों से पैसे लिए, दोनों को आधी आधी वोट दे दी। तो अब क्या हुआ, ये वोट मानी ही नहीं जाएगी। इसे कहते हैं अवैध मत। समझ गए कि मेरी वोट ना तुझे और दोनों दो पैसे, पैसे अपनी जेब में, जेब होगी गरम। इसे कहते हैं अवैध मत। और जो केवल एक ही नंबर पे गई है, वो कहीं भी जाए, वो है वैध मत। और पूरे गांव में जितनी वोट डली, सपोज करो 400 वोट वैध थी और 20 या 15 ऐसी वोट थी जो अवैध घोषित हो गई, तो कुल मिला के जो बनती है वो होती है कुल मत। उसे हम कहते हैं कुल वोट, टोटल वोटिंग, ठीक है। अब आपको क्या रहेगा क्वेश्चन में, ये मैंने बता दिया आपको पूरी कहानी, जिसके आधार पे हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 63। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो पार्टी खड़ी हुई, एक पार्टी को कुल वैध मत का 55% मिला। कुल वैध मत का कह रहा है तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी मत रहे होंगे जो अवैध होंगे, बताया था ना। देखो क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं पहले, पूरा कहानी क्या है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है।
तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब समझो कहानी क्या है। बड़ा गांव है, 1,04,000 वोटिंग का है, 1,04,000, ठीक है। पार्टी उठी 2, ठीक। इसमें वैध भी थे और अवैध भी थे। अवैध हो गए कितने, 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% अवैध हो गए मतलब ये तो ना इसके ना इसके, तो वैध कितने बचे, वैध है 98%, ठीक है। अब इस वैध का सही मायने में मैं सच्ची बताऊं तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इसने कह दिया कि जो इसे मिले हैं ना उसमें से 2% अवैध हो गए, जबकि जैसे मैं ऑप्शन देख रहा हूं हवाओं में ही अंदाजा लगा के, तो इसमें उसके हिसाब से तो ऑप्शन भी नहीं है, एक भी ना, ए ना बी ना सी ना डी। ऑप्शन जो आंसर आ रहा है वो ये मान के आ रहा है कि अवैध मत 2% है टोटल का, और ये जो 98% बचे इसमें से जीतने वाले को कितने बता रहा है ये 55% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को जो मिले मिले। हमें क्वेश्चन पढ़ना है तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। भाई 2% यहां चला गया, 55 यहां आ गया, तो 55 और 2 57, तो बचे कितने 40 और 3 43, ठीक है। इसे मिले 43%, लेकिन वो कह रहा है इसके पक्ष में कितने वोटिंग आई, जीतने वाले के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, कुल मत पड़े। तो देखो 1,04,000 का मैं निकालूंगा 55%, सॉरी 1,04,000 तो 100% है। मैं इसका पहले वैध निकाल लूंगा मतलब 98%, और जो वो 98% आएगा ना, अब इसका होगा ये 55%। अब समझ में आई कहानी क्या है, ठीक है ना। और 55 ये है तो ये कितना हो जाएगा, बचा हुआ जो भी है अपना 45%, ठीक है। अब देखो 1,04,000 सही है, इसका 98% कुछ आएगा। अब जो ये बनेगा इसका मुझे निकालना है 55%, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मैं देख रहा हूं कि बहुत ट्रिक लगा रहा हूं, लेकिन भाई इसमें एग्जामिनर ने कोई कसर ही नहीं छोड़ दी, ये तो आपका टाइम मांग रही है। मतलब अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट कोई भी नहीं लगा सकता, ना तो डिजिटल सम, ना कोई यूनिट डिजिट, ना फ्रीक्वेंसी मेथड, ना ट्रिपल डबल जीरोस, कुछ नहीं। XTP मेथड वो भी फेल हो गया भाई, सब फेल है। यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन करो, उड़ाओ जीरो दो, 2 जीरो गई, 2 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 5 दूनी 10, 5 11 जा 55, और 2 104 कितना हो गया 52, तो 11 गुना 52 गुना 98, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, चलो ऐसे ही कर लो, 1 मिनट। तो भाई इसमें जो है आपको सीधी कैलकुलेशन ही करनी थी, और ये जो है आपका 11 गुना 52 गुना ये 98 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 50656। इसमें आपको थोड़ी सी
मतलब मजबूर कर दिया एग्जामिनर ने हमें कि भाई यहाँ तो कैलकुलेशन कर। तो इसमें आप सिंपल मेथड लगाओगे, 11 की 52 से करोगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 55 और 2 57, 572 की करनी है 98 से, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका 56,056 आ जाएगा। तो कुल मत उसे जीतने वाले को इतने मिले थे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। कोशिश करूंगा कि आपको छोटे से छोटे में समझा दूं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मतलब मैं उस अंदाज से पढ़ा रहा हूं कि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा रहूंगा तो मैं कौन सी ट्रिक लगाऊंगा वो बता रहा हूं, मैं कौन से कंसेप्ट लगाऊंगा। मैं चाहता हूं मैं कैलकुलेशन बिल्कुल ना करूं, लेकिन मजबूरी होगी, क्वेश्चन ही ऐसा टक्का सिर फोड़ दिया तो ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 64वां देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अच्छा ठीक है, 2 उठे, 100% वोट थी गांव में, इसे मिले 60%, इसे मिले बट रिमेनिंग 40% मिले। ठीक है, जीता कौन? ये वाला। अब ये हंस रहा है और ये रो रहा है। बहुत अच्छे। अब ये जो जीतने वाला है, इससे पूछा गया कि तू कितनी वोटों से जीता, तो इसने कहा कि मैं इससे 1600 वोट ज्यादा से जीत गया, बहुत तगड़ी जीत हुई है। लेकिन अगर मैं परसेंट में देखूं तो इसमें और इसमें अंतर कितने का? 20%। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो मैं कहूंगा कि ये 20% वोटों से जीत गया। और मोटी मोटी भाषा में अगर आदमियों की संख्या गिनी जाए तो 1600 वोटों से जीत गया। तो कहने का मतलब है 20% 1600 है। तो वो पूछ रहा है कुल मत कितने, तो मतलब 100% की मूल्य, 100% का मान पूछ रहा है। तो देखो ये 20 पंजे 100 हो रहा है ना, तो यहां भी सीधा सीधा भाई गुना पंजे 100 कर दो। यहां 5 से गुना हो रही तो इधर भी 5 से गुना कर दो। तो 16 पंजे 80 मतलब 8000। तो उसकी जो गांव की कुल मतों की संख्या है वो है 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। एक गांव में 2 आदमी लड़े, 63% एक को मिली तो उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि इधर दूसरी साइड पार्टी में 37% ही बचे। और वो कह रहा है कि जो 63% मिले ना वो 650 या कहो 650 वोटों से जीत गया। अब आगे क्या कहा गया? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चुनाव हारने वाला, और मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शनों में काफी गैप दिख रहा है। मतलब ऑप्शन की जो वैल्यू है ना वो काफी दूर दूर है, तो इसमें ऑप्शन से मुझे चांस लग रहे हैं हो जाएगा। ठीक है जी, 100% थे, एक को मिले 63%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 37%। तो अब ये इसी का पूछ रहा है, ये इसको कितने वोट मिले, जबकि इसे अंतर देखे परसेंटेज में तो 37 और 63 के बीच कितने का अंतर हो गया? 23 और 3 26%। 26% है कितना? 650। समझ गए? हाँ, 100% थे, 63 एक को मिले, 37 दूसरे को मिले और जीतने वाले को 650 मिले। तो अंतर परसेंट में कितने का है? 26 का। तो 650 26% है। तो अब ये पूछ रहा है कि
100% नहीं पूछ रहा, अब ये कुल नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है जो हारा है उसे कितने मिले, मतलब 37% की 37% का मान बताओ। ये प्रतिशत मान आपको पता है, वास्तविक मान पता चल गया, तो इसी के आधार पे प्रतिशत मान अगर 37 है तो वास्तविक मान क्या होगा, बस इतना क्वेश्चन। ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन 1300, 925, 2500, देखना कितना गैप है, 100%। भाई उत्तर आएगा ऐसे ही आएगा, 3145, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 26% 650 है, तो 1% निकाल लो यहां से, 1% कितना हो जाएगा, 26 से करना 26, ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, बचा कितना 13, 13 बचा, तार ली 0, तो 26 पंजे 130, तो 1% का मान हो गया 25, तो 37 का पूछा गया, तो 37% हो जाएगा 37 गुना 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, और 25 थी 75, 75 और 17 92, तो 925 आपका हारने वाले को मतों की संख्या हो जाएगी, मतलब 925 हो जाएगी। अब ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन से, ठीक है। अब भैया ऑप्शन से कैसे करें, ऑप्शन यही है, जब आप यहां तक आ जाए तो आप दिमाग चलाना शुरू कर दो। 26% 650 है, तो इसका आधा करो 13%, 13% कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 325, 325 हो गया। अब 325 जोड़ दो 650 में, तो वो हो गया 975, 325 जोड़ दो 650 में, तो हो गया 975, लेकिन 975 यहाँ पे परसेंट में कितना हो जाएगा, 26 और 13 39, तो 39% 975 है, हमें मान निकालना है 37 का, मतलब 975 से उत्तर थोड़ा सा कम होगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। तो ये भी 975 से तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, अगर 975 होता वो भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी ही मेरा सही है। लेकिन ये जल्दी से ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब आपके घर में एक बार जब व्हाइट वॉश होता है, जो घर में पुताई वगैरह होती है, तो पहला जो कोट लगता है उसमें इतनी शाइनिंग नहीं आती। ठीक इसी तरह जब आप इन्हीं क्वेश्चनों को दूसरी बार करोगे या मैं तीसरी बार पढ़ाऊंगा, तब ऐसी चमक आ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा निखार आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो वो वाला क्वेश्चन है कि 63 37 अंतर 26, 26 कितना 650, पूछा कितना गया हारने वाले का 37 का, तो 37 कितना हो जाएगा भाई, 26 का आधा 13, तो 26 13 39, 39% कितना हो गया 650, और इसका आधा 325, तो कुल मिला के 6 3 9 975, 39% है, हमें निकालना है 37%, तो वो होगा 975 से थोड़ा सा कम। बस ऑप्शन दे लिया, 925 है, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, अच्छा 66 हो गया, 63 67 देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। 84% 476, तो इसका मतलब 68%, अच्छे ठीक है, निर्वाचित हो गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल मतों की संख्या
नो। अरे वाह, बहुत अच्छे। देखो भाई, हमारे पास जो वोटिंग होनी है वो हुई दो आदमियों के बीच, और एक को मिले 84%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 16%। सीधी सी बात है, क्योंकि टोटल चीज कुछ भी हो 100% होती है। तो वो कह रहा है कि जीतने वाले को परसेंट में अगर मैं निकाल लूं, परसेंट में ये कितने से जीतता? 68% से। 68% का मान इन्होंने बता दिया 476, कितना? हाँ 476। तो वो पूछ रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, मतलब 100% कितना है, 100% कितना है। तो देखो ऑप्शन से भी देख लो, चलो ऐसे ही देख लो भाई, इसको 68% इतना है तो 1% कितना होगा, तो डिवाइड करा दो। तो 68 एक ना 68, और यहाँ 68 सत्ते, 68 सत्ते कितना हो जाएगा? 60। 68 सत्ते करना है ना आपको, तो ऐसे करो, पहले 60 गुना 7 कर लेना, और फिर 8 गुना 7 कर लेना, ये भी वही बात हो जाएगी, और उठा के दोनों को आप जोड़ लेना। तो 6 सत्ते 42, ये आपको प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ही आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। 6 सत्ते 42 और 8 सत्ते 56, तो 42 5 47, 47 6, तो वही 476 हो रहा है। तो 1% की वैल्यू आ गई 7, तो 100% कितना होगा? 700। तो यही मेरा पूछा गया, मतलब ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। और देखते हैं 68, ओए होए लड्डू 69, जलेबी 70, 70 थोड़ा खट्टा है, 70 को देखते हैं, अभी देखता हूँ। अगर ना हो आपको, अगर ना हो आपसे घर जाके, तो इसे मुझे बता देना, मैं कमेंट में बता देना, मैं अगले दिन आके ही करा दूंगा। 70 को देखते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, मतलब 92% ने मत डाले। बहुत अच्छे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। हाँ, कैंडिडेट 2 ही खड़े हुए थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत, कुल मतों के। अच्छे, देखो घुमा दिया भैया, पहले बता दिया 8% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 92। अब उन 92 बचे, लेकिन वो कह रहा है कि जीतने वाले को कुल का मतलब 100% का 48% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 44%। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिमाग काम कर रहा तुम्हारा, आप समझ गए। मैं अब हारने वाले को 44 मिला। 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, तो मतलब 4% से हारा, और 4% का मतलब 1100 है, समझ गए? 4% 1100। अरे यार अभी समझा रहा हूं, ज्यादा ज्यादा मत सोचो, मैं लिख के बता दूं। 4% 1100 है, तो वो पूछ रहा है कुल मत कितने थे चुनाव में, तो गुना 25, तो 100% गुना 25, तो 1100 का गुना 25 करेंगे तो 275, मतलब ऑप्शन डी सही है। 27,500 कुल वोटिंग थी उस गांव में। अब देखो मैंने क्या करा, क्या रामायण आपके सामने सुनाई, आपको दिखा देते हैं। देखो 70वां क्वेश्चन है, इसमें 100% थे, 8% अवैध हो गए, मतलब ये बाहर है। 92% वैध थे। अब 92% ना मानते हुए पॉइंट ही मान लेता हूं,
100 पॉइंट थे, 8 पॉइंट खत्म हो गए, 8 अनुपात खत्म, 92 अनुपात अपने ठीक है, वोटिंग में है। अब इन 92 पॉइंट में, क्योंकि ये कह रहा है 48% जीतने वाले को कुल का मिला, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। 100 में से 8 खराब हो गए, 92 यहाँ थे, 92 थे, जबकि इसका 48% तो 48 ही होगा। 100 का 48% कितना, 48, तो मुझे 48 पॉइंट जीतने वाले को मिले। तो कुल यहाँ कितने होने चाहिए, 92, क्योंकि 92 ही तो थे टोटल यहाँ पे वोटिंग जो वैध थी। तो बचे कितने पॉइंट, 44, 44 ही बचेंगे ना, दोनों मिला के 92 होना चाहिए। ठीक है, समझ लो थोड़ी देर। अवैध हटा दिए, वैध 92 थे, और बता दिया जीतने वाले को कुल का 100 का 48% मिला। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, वैध 42%, सॉरी 44%। लेकिन वो कह रहा है जीतने वाले को 1100 वोटिंग से जीत हुई उसकी। तो देखो अंतर 4% का अंतर है या 4 पॉइंट का अंतर है। 4 पॉइंट कितना है, 1100, ठीक है ना। 4% 1100 है, तो वो कह रहा है 100%, यार क्या हो रहा है, वो कह रहा है 100% कितना है, ठीक है। गुना 25 हो रही है, तो यहां भी गुना 25 कर दो। 25 से करना 25, और 25 से करना 25, 25 तो 27,500, मतलब ऑप्शन डी मेरा सही है। जैसे अगला देखते हैं 71वां। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में पार्टी दो ही है, एक लल्लनटो, एक मोटू की, एक पतलू की। मोटू पतलू पार्टी दो ही लड़ रही है हर जगह। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। वैध मतों का कह दिया, ध्यान दियो, मतलब कुछ अवैध भी रहे होंगे, और जो वैध है उसका 55% मिला जीतने वाले को, ठीक है। 20% वोट अवैध थे, ठीक है। यदि वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी, 7500। देखो यार 7500, 20% अवैध और 55% वहां मिल रहे हैं, तो पहले परसेंट में बना लेता हूं, और फिर है 7500 100%। देखो ये 100% वोटिंग थी किसी गांव की, और ये थी 7500, ठीक है भाई साहब। 20% मेरे हो गए अवैध, ये वही थे जिन्होंने दोनों तरफ से पैसे लेके बीच में अंगूठा लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना। अब ये कितने बचे, ये आ गए भाई साहब 80% वैध। अब वो कह रहा है वैध मतों का, अगर वो कहता कुल मतों का तो फिर मैं निकालता इसके हिसाब से, लेकिन अब वो कह रहा है वैध मतों का 55% जीतने वाले को मिला, मतलब 80 का 55%, ठीक। 80 का 55% कितना हो जाएगा भाई, 55%, 80 का 10% कितना, 8, ठीक है। और 55 निकालना है, तो 8 पंजे 40 और 4 44, ये होगा 44, ठीक है। आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप सिंपली निकाल सकते हैं बड़ा बड़ा करके कि 80 का 55%, ठीक है। तो कितना होगा, 5 11 जब 55, 5 20 जा 100, 20 चौका 80, तो ये हो गया 11 चौक 44, ठीक है भाई साहब। बचा कितना भाई, 80 होना चाहिए, 44 यहां हो गया, तो बचा कितना, 4 और 3
कितना बचा? 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हारने वाले को कितनी वोटिंग मिली। तो ये तो 36% है, ये 44% है, तो 36% निकालना है मुझे। 36% किसका? 7500 का। 2 0 से 2 0 और 36 की 75 में गुना करी तो ये हो गया 36 3/4 2700। मतलब ऑप्शन ए मेरा सही है। ठीक है, अब मैंने ऐसे कैसे कर दिया कि यार 36 की गुना 75 में, ऐसा कैसे कर दी? एकदम से 2700 लिख दिया। 36 75 में, तो भाई साहब ये ऐसे कर दी, अगर ये 36 पूरा गुना 100 होती तो 3600 ना हो जाता? हो जाता ना, हो जाता। लेकिन वो जो 100 है वो 4 पॉइंट के मतलब होता, तो 75 हो जाएगा 3 पॉइंट। तो अगर 3600 4 पॉइंट है तो 1 पॉइंट कितना? 900, तो 3 पॉइंट कितना? 900 2700। इसे छोड़ दो, आप डायरेक्ट गुना कर लेना। 36 गुना 75 2700। मैंने ये बताया इसलिए ताकि आपको समझ आए कि ये आंसर मैंने रटा नहीं था या ऑप्शन नहीं देखा था, और बताया इसीलिए भी कि आपकी फ्रीक्वेंसी माइंड की करते करते ऐसी भी हो जाएगी। ये प्रूफ भी दिखा दिया। और फिर मिटा इसलिए दिया कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, शायद आप डिमोटिवेट हो जाए, इसलिए मैंने उसे मिटा भी दिया। समझ गए? अब आता है 72वां क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। वैध मतों के कह दिया, दोबारा वही क्वेश्चन है। वैध मतों के 80% मिले हैं, ठीक है ना। कुछ रहे होंगे, कुछ अवैध रहे होंगे, तो ये जो वैध रहेगा यहां पर उसका 80% मिलेगा। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, इसे हम ऐसे ही करते हैं। 2 उम्मीदवारों के मध्य चुनाव हुए और जीतने वाले को 80% मिले। यदि 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, 100% थे, 10% को काट दिया तो 90% वैध थे, और जीतने वाले को वैध का 80% मिला। अरे भैया, वैध का, ना कि कुल का, वैध का मिला है, मतलब उसे मिला 10%, 90 का 9, तो 9 80% कितना हो जाएगा? 72। तो हारने वाले को कितने मिले? इतने। अब वो कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? वैध यही तो पड़े उसके पक्ष में, तो ये 18% थी, तो निकालना है 18% निकालना है। कुल कितने थे? 100% का मतलब था 1,80,000, तो 18% कितना? तो 1,80,000 का 1,80,000 का मुझे निकालना है 18%। 2 0 2 0। अब 2 0 बाहर लगा दी और 18 की गुना करी 18 में, ये हो गया 18 का स्क्वायर, 18 का वर्ग, याद कर लो 20 तक, 20 ना 25 लो कर लो, सारे वर्ग याद। 18 का वर्ग हो जाएगा 324। तो जो जीतने वाला, सॉरी हारने वाला है, उसके पक्ष में ज्यादा गिर गए यार ये तो 32, हाँ 1 2 0 1 अच्छे 18,000 थे वो। हाँ यार 18,000 वोटिंग थी, तो 2 0 से 2 0 गई, तो ये 3240 वोट पड़े। ठीक है ना, मैं देख रहा यार 18,000 की तो वोटिंग ही थी, और ऑप्शन में उसके हिसाब से तो अपना 3240 आना चाहिए। शुरू में आ रहा था 3,24,000, 3,24,000, हाँ, तो उसमें गलती हो गई थी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही है।
थैंक यू दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि धीरे धीरे मेरा बोलने का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी जिस टाइम मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगेगी ना, जो साइंस साइड का बच्चा होगा ना वो समझ रहा होगा मैं किस बात को कह रहा हूं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी, एक होता है फिजिक्स में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब एक फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन कराते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच हो जाती है हम क्रिटिकल वेलोसिटी से घूमने लगते हैं। उसका मजा ही हो रहा है यार, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो खैर छोड़ो, जो वो बड़ी बात हो जाएगी। 72 तक आपको पूरे करने हैं और डेली करने हैं। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन का गैप कर दिया और इकट्ठी 10-15 वीडियो एक साथ देख ली। मैं भी तो एक साथ डाल सकता है वीडियो, सुबह से शाम लोग बना दी 5-6 घंटे की और 20-20 मिनट की काट काट के घेरता रहा। फायदा नहीं है उसमें कुछ भी, मजा ऐसे ही है। थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो सॉलिड 100%। ठीक है, बाय।